हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स, और जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इस पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं और आज की क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x माइनस 2 और इस पूरे की पावर 2 एक वर्धमान फलन है, यानी कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको क्या पूछा जाता है, आपको निरंतर वर्धमान पूछा। देखिए 4 कंडीशन आपके पास होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, आप कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, या इसको हम नए पेज में लिख लेंगे। देखिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं निरंतर वर्धमान फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन। तो इसके लिए हम, हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ में जब आप इसको शो करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, आपका x का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो y भी आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसके लिए जो आपका f डैश x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी बात क्या है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो जब हम सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे इंक्रीजिंग की हम कहें, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर वर्धमान फलन। तो कई बार आपको क्वेश्चन में कभी कभी आपको पूछा जाता है कि आपको वर्धमान क्या करना है, प्रूफ करना है, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, आपको निरंतर वर्धमान या वर्धमान फलन, आपको यही दो चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं। या फिर आप इस पे डिक्रीजिंग की बात करें तो या तो आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन होती है इसके लिए। ठीक है, यानी कि ग्राफ की जब आप बात करें तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ आपका एफ एक्स हो जाता है, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये आपका एक्स एक्स है। आप यहाँ से x का मान इंक्रीज करेगा, y भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर किसी पॉइंट पे आपका x का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद फिर से वो आपका इंक्रीज करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये आपका वर्धमान फलन है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का मान जब बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो y का मान भी इंक्रीज कर रहा है। x का मान इंक्रीज कर रहा है तो y का मान भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर x का मान इंक्रीज कर रहा था ऑलवेज, तो y का मान भी हमेशा इंक्रीज ही करेगा, बढ़ता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन कही, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x का मान यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ से जाके यहाँ x आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। क्यों, ये x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो इक्वल टू 0 भी आता है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल करनी है। जब भी आपको पूछा जाए निरंतर वर्धमान है तो आपको यही प्रूव करना है। इसके लिए दो कंडीशन है, f dash x is greater than 0 and f dash x is equal to 0। ठीक है, तो यानी कि दो कंडीशन में से एक ही तो कंडीशन फुलफिल करेगा ये f dash x। ठीक है, तो अगर आपका f dash x ग्रेटर देन 0 आता है तो उसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं और इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस इंक्रीजिंग के लिए दो कंडीशन यहाँ पे बन जाती हैं आपके पास, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x इज इक्वल टू 0। तो इन दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है तो वो उस फंक्शन को आप इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन को आप क्या नहीं कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। ठीक है, स्ट्रिक्टली को आप इंक्रीजिंग कहेंगे, यानी कि जो निरंतर वर्धमान फलन होगा उसको आप वर्धमान फलन कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे देखिए सेम आ रही है, अगर ये कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल होती है तो उस केस में भी हम क्या कहते हैं, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही आपके पास कंडीशन है, यहाँ दो कंडीशन है, दो में से अगर ये एक भी बात को प्रूफ कर दे फंक्शन कि वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वो आपका फंक्शन क्या होगा, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से दिया जाए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग भी होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जो निरंतर वर्धमान फलन है वो आपका वर्धमान फलन भी होगा। यानी कि अगर मुझे वर्धमान दे रखा है दोनों केस के लिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं क्वेश्चन में आपको निरंतर वर्धमान लिखा है वहां भी आप f डैश x इज ग्रेटर देन 0 प्रूव कर रहे हैं, और आपको सिर्फ वर्धमान लिखा है वहां भी हम f डैश x इज ग्रेटर देन 0 प्रूव कर रहे हैं। तो ये माजरा क्या है, तो मामला ये है कि इसमें दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन एक क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और f डैश x इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ये फुलफिल करता है तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 करते हैं। यही काम आपका डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हो जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन तो स्ट्रिक्टली तो यहाँ कंडीशन इसको आप क्या कह सकते हैं, निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन ये आपका जो है थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे रह गया था। ठीक है, रेगुलर क्लास में तो हमने इसको कर ही दिया था। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, f डैश x इज लेस देन 0, तो आपका होगा निरंतर ह्रासमान होगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप सिर्फ डिक्रीजिंग की बात करें, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो जो कंडीशन हमने यहाँ पे कही कि ग्राफ भी इसका इसी तरह से बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर से ये डिक्रीज करेगा। इस तरह से क्या आपका x का मान पहले डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट किसी पॉइंट पे रहेगा और फिर से ये डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर भी आपका ग्राफ किस तरह से बनेगा, आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, x की वैल्यू घट रही है तो y का मान भी आपका क्या हो रहा है, x इज डिक्रीज, तो y भी आपका डिक्रीज करेगा। ये तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ग्राफ तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए है, बेसिकली हमें ये चीजें ध्यान देनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। f डैश x को जब आप निरंतर ह्रासमान कह रहे हैं तब भी आप यही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं,
आप उसको हासमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे निरंतर ना लिख के सिर्फ जब आपको हासमान कहा जाता है उस केस में भी आप वही चीज प्रूफ कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बोलने का मतलब ये है। तो क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। एफ डैश एक साथ तो इस तरह से हो नहीं सकता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा तब भी वो आपका हासमान होगा, और अगर वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है तब भी वो, तो बोलने का मतलब क्या है कि ये अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो फिर भी वो डिक्रीजिंग है, और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। तो यानी कि जो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो हमेशा हासमान फलन होगा ही होगा, अगर निरंतर हासमान है तो वो आपका हासमान फलन होगा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर हमने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ही होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे x के उन मानों को ज्ञात करना है जिसके लिए आपको y इज इक्वल टू ये दे रखा है, एक वर्धमान फलन है। तो देखिए अब यहाँ पर सिर्फ आपको इंक्रीजिंग की बात की गई है, तो देखिए सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। दोनों में से अगर एक चीज भी आपकी फुलफिल होती है तो आप कह सकते हैं कि ये फलन आपका वर्धमान फलन है, ठीक है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रूफ करते हैं। तो इसलिए हम एक ही चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। देखिए आपके पास फंक्शन यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे रेगुलर जो आपकी क्लासेस थी वहां पर भी सॉल्व किए हैं। यहाँ पे देखिए y बराबर आपको क्या दे रखा है, x और x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, पहले देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इसको हम दो फंक्शन में लिख लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स निकालने के लिए फिर यहाँ आपके पास दो फंक्शन हो जाएंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे dy अपॉन dx, देखिए आपको हमने क्या कहा, जब आपका फंक्शन क्या है fx है, जब आपको फंक्शन fx दे रखा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, fx इज वर्धमान करना है तो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको y दे रखा है तो y का जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष में फलन में देखिए x वेरिएबल्स है फलन में, तो हम इसका x के सापेक्ष इज ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को अब हमें फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, ये चीजों को भी हमें ध्यान देना है। चलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दो फंक्शन u इंटू v का आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। लेट सपोज ये u है और ये v है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, u इंटू v। इसका जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो u एज इट इज और v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा u इंटू v, ठीक है। अब देखिए u एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज लिख लेंगे, v का आपने क्या करना है, d अपॉन डी एक्स निकालना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ v यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में v एज इट इज यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, u डैश यानी कि यहाँ पर आपके पास ये क्या है u डैश, तो इसको आप d अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका 1 और इसका 0, यानी कि ये आपका इतना ही रहेगा। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x का हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, ठीक है। आगे देखिए इसको 2x
यहाँ पर भी 2x है, तो हम यहाँ से 2x दोनों जगहों से कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एक x माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x आपका कॉमन आ जाएगा, प्लस में x माइनस 2 को भी हम कॉमन ले लेंगे दोनों से। तो यहाँ आपके पास x बचेगा, ये सब हमने कॉमन ले लिया है, x प्लस और यहाँ पर बचेगा आपके पास x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से हमने x माइनस 2 और 2x को कॉमन ले लिया है। ठीक है, आगे ही आपके पास क्या आ गया है, 2x और x माइनस 2 और यहाँ से x प्लस x आपका 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। इनमें से अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो 2 2 जे 4x और x माइनस 2 और x माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा। ये तो हमने अभी जो dy अपॉन dx निकाला, इसको आप बेसिकली f डैश जो हम और क्वेश्चन में करते थे, ये आपने f डैश x निकाल दिया। अब इसके पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस f डैश, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे कि f डैश x इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x और x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x को देखिए क्या क्या पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, तो देखिए ये सब 0 के इक्वल है। 4x बराबर आपके पास क्या है, 0, तो x बराबर एक तो 0 आ गया है। इसके बाद x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू आपके पास 0, 1 और 2, ये पॉइंट आपके आगे। ठीक है, x बराबर 0, 1 और 2, इसको कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आगे के पार्ट्स को करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तो हम dy अपॉन dx लिख लेंगे। dy अपॉन dx आपके पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया है, 4x x माइनस 2 और x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास है। x की जो वैल्यू थी क्या क्या आई है, 0, 1, और आपसे कहा था कि आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर आप इस तरह से लिख लेंगे, नंबर लाइन पर इस तरह से आप इसको दिखाएंगे। तो इधर आपके पास क्या क्या पॉइंट आगे हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, तो आप इंफिनिटी ना लेके इंफिनिटी भी ले सकते हैं, लेकिन 0 और 1 के बीच का आप कोई नंबर ले लीजिए, एक इंटरवल इसको ले लीजिए और दूसरा इंटरवल इसे और इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आपके अंतराल आएंगे, क्योंकि हमें वो पॉइंट निकालने हैं, वो अंतराल निकालना है। ठीक है, जहां पे आपका जो x है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 0 और 1 एक इंटरवल, और दूसरा इंटरवल आपके पास वैसे तो माइनस इन्फिनिटी और 0 भी है। ठीक है, तो इसको ना लेके हम आगे, क्योंकि हमें वर्धमान की बात करनी है, तो आगे हम देखेंगे 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और इसके बाद 2 और इन्फिनिटी, या इसी बात को आप x इज ग्रेटर देन 2 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला केस आप क्या बना सकते हैं, केस 1 करके इसे लिखेंगे। केस 1 में क्या है, आपका जो इंटरवल है वो आपका किस इंटरवल में आएगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, तो x इज इक्वल टू आप 0 और 1 के बीच में 1/2 लिख सकते हैं। तो f डैश x यानी कि dy, यहाँ पे f डैश x की जगह पर क्या है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ आप लिखेंगे x माइनस यानी कि 1/2 माइनस 2, और x माइनस x की जगह फिर से 1/2 और माइनस में 1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, इन इंटरवल में
इन इंटरवल में हमें क्या करना है, इसके क्या करना है, चेक करना है। अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव आता है तो वर्धमान होगा, इसमें आपका नेगेटिव होगा तो ये ह्रासमान होगा, और आगे जो भी आप प्लस माइनस जो भी आते हैं उसको हमें चेक करना है, यहाँ कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसको 4 से 4 कट जाएगा, ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 2 आ जाएगा। और इसको जब आप करेंगे -1 - 4 और 1 - 2, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो आपको ये कैलकुलेशन ना लिख करके हमें क्या लिखना है, f डैश x dy/dx इज इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज ग्रेटर देन 0। और जब वो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे आपका जो फलन है वो क्या होगा, वो आपका वर्धमान होगा, वर्धमान। तो फलन यहाँ पे आपका वर्धमान फलन है, किस इंटरवल पे, 0 से लेके 1 तक। अब दूसरे इंटरवल में हमें चेक करना है, दूसरा इंटरवल क्या है आपके पास, 1 से सेकंड केस नंबर 2, केस 2। केस 2 में देखिए 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में आप कोई नंबर ले लीजिए 3/2, और यहाँ पे dy/dx आपके पास क्या है, dy/dx है 4x और x - 2 x - 1, ये आपके पास क्या है, dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dy/dx इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे क्या रखें, x बराबर 3/2 रखें, क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 3/2 रख सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना ये। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कैसा आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और 3/2 - 2 और 3/2 माइनस में 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 4 3 - 4/2, और यहाँ पर 3 - 2/, तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 6, ये आपके पास आ जाएगा -1/2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, ठीक है, इसको हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो देखिए प्लस माइनस का माइनस और माइनस प्लस का अगेन माइनस, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। इसको आप लिखेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो dy/dx है लेस देन 0, ये 0 से लेस देन है, तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, डिक्रीजिंग, यहाँ पर ह्रासमान होगा। यहाँ पे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। हमने एक इंटरवल में निकाल लिया है, यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, वर्धमान है। यहाँ पे आपका ह्रासमान है, निरंतर लिख सकते हैं, या जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड है, निरंतर, ह्रासमान या ह्रासमान, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या क्वेश्चन में जो भी आपको दिया है, जो पूछा है ह्रासमान, ठीक है। अब देखिए तीसरा इंटरवल क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, इसका थर्ड केस क्या है, x इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं केस थर्ड, तो x इज ग्रेटर देन 2, या इंटरवल में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरवल में आप लिख लेंगे 2 to इंफिनिटी। तो कोई सा भी नंबर आप x की वैल्यू लिख सकते हैं, तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। इस dy/dx में जब हम रखेंगे dy/dx इज इक्वल टू आपके पास 4 × 3 और 3 - 2 3 - 1, तो देखिए ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका जो dy/dx है वो आपका क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इस इंटरवल में भी आपका जो फंक्शन है वो आपका वर्धमान फलन होगा,
तो यहाँ पर भी आपका जो फलन है वो आपका वर्धमान फलन, ठीक है। तो इस बात को अब आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि आपका, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरह से आप लिख सकते हैं कि जो आपका फलन है, जो आपका फंक्शन है, वो आपका, देखिए, फलन कहाँ पे, एक तो 0 से लेके 1 तक, 0 से और 1 तक के बीच में आपका, और 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में वर्धमान है, में वर्धमान, ठीक है। या फिर, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x आपका कहाँ से, 0 से लेके, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, 0 से लेके और कहाँ पे, 1 के बीच में, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, उस केस में आपका जो फंक्शन है वो आपका वर्धमान होगा, और x इज ग्रेटर देन 0 पर फलन वर्धमान होगा, फलन आपका वर्धमान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो फलन है, देखिए इस बात को देखिए, इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल में आपका 0 और 1 इंक्लूड नहीं होता है, 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी तो होगा ही नहीं। तो इस बात को आप दो चीज से लिख सकते हैं, या तो आप इंटरवल में इस तरह से दिखाएंगे कि जो आपका x है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में वर्धमान है, या फिर x आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 पर आपका, और ग्रेटर देन 2 पर आपका फलन वर्धमान होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में 4 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स हमें बतानी है, हमें उन x के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए, क्योंकि यहाँ x की बात की गई है तो आप x ही बताएंगे। इंटरवल आप कब बताएंगे, जब आपको अंतराल पूछा जाए, उस केस में आप इंटरवल में लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिख भी देंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में आपको x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि इस इंटरवल में 0 से लेके 1 के बीच में x की वैल्यू कहाँ पर होती है, कहाँ पर लाई करेगी, 0 से, वो ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 1 होगी। तो x के मान बताने हैं, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 हो, उस केस में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, उस केस में आपका जो फलन है वो आपका वर्धमान हो रहा है, और इसके बाद x आपका जब 2 से बड़ा हो जाता है तो तब भी आपका फंक्शन वर्धमान होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। और इसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है, और दूसरी बात ये आपका 2016 में ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, हमें अंतराल ज्ञात करना है, तो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन fx इज इक्वल टू साइन 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2, और यहाँ पे वर्धमान है, वर्धमान है, दैट मीन्स आपको f डैश x इज क्या करना है, ग्रेटर देन 0, और हासमान है तो f डैश x इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो कॉपी कर लेंगे आप लोग, चलिए। तो आपको fx दे रखा है sin 3x and x is belongs to close interval 0 to π/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, एफ डैश एक्स निकालना। तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हिंदी में लिखेंगे आप इसको एक्स के सापेक्ष, या एफ डैश एक्स निकाल लें सीधे डायरेक्ट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन 3x है यहाँ पे,
साइन 3x, ठीक है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो साइन का तो आपका कॉस हो जाएगा, 3x आपका एज इट इज रहेगा, और फिर से हम क्या करते हैं, चेन रूल से 3x का भी डेरिवेटिव्स निकालते हैं। 3 कॉमन आ जाएगा, x का 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है इसका, f डैश x इज इक्वल टू 3 cos 3x, ठीक है। इतना हमने निकाल लिया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 को इक्वल किया जाता है क्योंकि हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 3 cos x है, 3 cos x 3 cos 3x 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। तो 3 को आप 0 के इक्वल कर देंगे, तो 3 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो cos 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इंटरवल आपको क्या दे रखा था, इंटरवल आपको दे रखा है कि जो x है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 0 भी यहाँ पे आपका इंक्लूड होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, तो ये या तो लेस देन एंड इक्वल टू, तो या तो ये आपका π/2 से छोटा होगा या π/2 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन आपको 3x में दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, किसकी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इज लेस देन एंड 3x इज लेस देन, और 0 is greater than, x is greater than 3x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 3π/2, ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको गिवन था, ठीक है, ये आपको गिवन था। अब हमें ये देखना है कि cos 3x आपका कहां पर 0 होता है, ठीक है। cos 3x आपका कहां पर 0 होता है, जब cos की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3π/2, तो cos की वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। cos 3π आपका कहाँ पे, एक तो π/2 पर आपका क्या होगा, 0 होगा, और दूसरा 3π/2 पर, क्योंकि फंक्शन आपको किस में दे रखा है, cos 3x में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos 3x इज इक्वल टू cos π/2 इज इक्वल टू cos, या फिर इसको थोड़ा इधर लिख लें, चलिए इसको लिख लेंगे cos 3x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, ये cos 3x, एक तो cos π/2 और दूसरा cos 3π/2, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू π/2, और यहाँ पर आप लिखेंगे 3π/2, ठीक है। x चाहिए हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो x को हम ले लेंगे, तो इसके नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/6, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 आप कट जाएगा, तो ये π/2। तो x आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट क्या आगे हैं, π/6 और π/2, ठीक है। ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप 0 से और π/2 तक आपको दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट निकाल लिया है π/6, ठीक है। हमें x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू क्या है, π/6 और π/2, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर लाइन में इसको दर्शा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे cos π/6, 0 और π/6, तो 30 और 0 के बीच में कोई ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू, चलिए पहले हम ये वाला इंटरवल निकाल लेंगे, इस इंटरवल की हम बात करें, ठीक है, इस इंटरवल की हम पहले बात करें, तो इसको आप लिख लेंगे अलग से। तो यहाँ पे देखिए इंटरवल π/2, π/6 और π/2 के बीच में आपको एक पॉइंट लेना है, एक एंगल लेना है, यहाँ पे x आपका एंगल है, तो एक एंगल आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, π/3, x बराबर π/3 पर आप इसको चेक कर सकते हैं, x इज इक्वल टू π/3 पर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो π/3 पर हमें क्या निकालना है, देखिए हमें यहाँ पे निकालना है क्या, f डैश x,
एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। पाई बाय 6 पर हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हमें बेसिकली यहाँ पे साइन चेक करने होते हैं कि किस इंटरवल में आपका पॉजिटिव आ रहा है और किस इंटरवल में आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू पाई बाय 3 आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 cos 3 x की जगह आप क्या रख देंगे पाई बाय 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos पाई 3 cos पाई, ये माइनस का साइन देगा तो ये आपके पास क्या आ गया है माइनस का 3, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि यहां पर इस इंटरवल पर आपको माइनस साइन मिला है, ठीक है। ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, कहां से निकाला है, ये पॉइंट हमने यहां से निकाला है पाई बाय 6 पर x का मान 0 होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमें इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें इस ग्राफ इस नंबर लाइन के जो आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में इस अंतराल में हमें इसके साइन चेक करने होते हैं। अगर आपका साइन पॉजिटिव होता है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो वहां पे आपका जो फंक्शन है वो वर्धमान होगा। तो यहाँ पे देखिए cos x बात कर रहे हैं हम, ये नेगेटिव है और यहाँ पे x आपका 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि जो cos है वो आपका क्या होता है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, तो इधर नेगेटिव है यहाँ 0 है तो इधर वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन से ही हमें मतलब है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एफ डैश एक्स है तो यहाँ हम लिख लेंगे ग्रेट लेस देन 0, यहाँ पर तो आपका लेस देन 0 आ गया है इस इंटरवल पे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आया है लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, ये आपका हासमान है, हासमान फलन, ये फलन आपका हासमान होगा, ठीक है। अब दूसरे इंटरवल की इस इंटरवल पे यानी कि 0 से लेके पाई बाय 6 के बीच, पाई बाय 6 में आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस फलन में आपका ये वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। तो यही हमें बताना था कि किस इंटरवल में अंतराल याद करने थे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाय 6 में आपका जो फलन है वो आपका निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर की बात नहीं की गई यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन आपका वर्धमान होगा और 0 पाई बाय 6 से पाई बाय 2 के बीच में आपका फलन क्या है हासमान है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 आपका आ रहा है, तो इसको आप कॉपी करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पर और उसके जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन पर हमने बात की और लगभग सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी चैप्टर में मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।